अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में एनाबेल डॉल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने बहुत सी हॉरर स्टोरीज सुनी होंगी, लेकिन इस हॉरर स्टोरी को सुनकर शायद आप फिर कभी कोई डॉल नहीं खरीदेंगे। ये कहानी दुनिया की सबसे पॉपुलर हॉरर लेजेंड में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी है। एनाबेल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डॉना को उसकी माँ ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी। डॉना को बचपन से ही खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था और इसीलिए वो कॉलेज में होने के बाद भी डॉल से खेलना पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान डॉना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डॉना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से खेला करती और बहुत सारी बातें किया करती, फिर उसके साथ अपने बेड पर सो जाया करती थी। कुछ दिनों बाद जब वो कॉलेज से वापस घर आई तो डॉना ने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी हुई है, लेकिन जहाँ तक उसे याद था वो डॉल को अपने बेडरूम में बेड पर छोड़कर गई थी। जब डॉना ने ये बात एंजी को बताई तो एंजी ने कहा कि उसने भी ये नोटिस किया है कि डॉल अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों डॉल की मूवमेंट्स पर ध्यान देने लगी। जब भी वो घर आती तो डॉल की पोजीशन चेंज होती। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को बेड पर रख कर जाती और वापस आके देखते तो वो किसी और ही जगह पर होती। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती गई और कुछ दिनों बाद हालात और ख़राब होने लगे। एक रात डॉना डॉल को अपने रूम की चेयर पर रख कर बेड पर सोने आ गई। आधी रात को उसे कुछ शोर सा महसूस हुआ, जिससे उसकी आंख खुल गई। जब उसने हल्की सी आंख खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डॉना ने जब उसकी आंखों की तरफ देखा तो वो उसे घूर रही थी। डॉना ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। वो फ़ौरन खड़ी हुई और उस डॉल को बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन गुजरे पर घर में ऐसी ही अनयूजुअल चीज़ें बढ़ने लगी। एक शाम जब डॉना और एंजी कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके रूम के बाहर बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, जिस पे किसी बच्चे की हैंड राइटिंग में खून से हेल्प मी लिखा हुआ है। वहीं कोने पे डॉना की डॉल पड़ी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़ के बहुत ज़्यादा घबरा गईं। डॉना जब उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल भी खून से लथपथ थे। इस हादसे के फ़ौरन बाद ही एक चर्च के फादर को बुला लिया, जिसने ये बताया कि उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब फादर ने उस आत्मा से बात की तो उसने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है एनाबेल हिगिंस और उसकी मौत इस जगह एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी कहा कि वो डॉना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और वो उनके साथ ही रहना चाहती है। डॉना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। डॉना ने सोचा कि एक 7 साल की बच्ची किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, पर डॉना को ये नहीं पता था कि उसकी बात बहुत जल्द गलत साबित होने वाली है। एंजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो कभी कभी रहने आया करता था। जब एंजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो लू बहुत घबरा गया। उसने कहा कि उसे वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती थी और डॉना और एंजी को उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं मानी। एक रात सोते हुए लू की जब आंख खुली तो उसने फील किया कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। वो बहुत घबरा गया। उसने उसी वक्त एक छोटी बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनी और जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ उसे एनाबेल नज़र आई और लू की नज़र उस पर पड़ते ही वो उसके सीने पर आके बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। लू बहुत ज़्यादा डर गया था और वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल तो अपने रूम में ही है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि रात को उसके साथ जो हुआ वो कोई ख्वाब था या असल में उसके साथ हुआ। लू और एंजी अकेले बैठे थे कि अचानक उन्हें डॉना के रूम से बहुत ज़ोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उनको लगा कि कोई चोर अंदर घुसा हुआ है। लू जल्दी से डॉना के रूम में गया, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ बस एनाबेल ज़मीन पर पड़ी हुई थी। लू को एक छोटी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो लू ने रात को अपने रूम में सुनी थी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक लू के सीने में बहुत दर्द होने लगा और
जब उसने हाथ लगाया तो सीने से बहुत खून आ रहा था। इतनी देर में एंजी वहां आ गई। उसने देखा कि लू की बॉडी पर किसी के नोचने के निशान हैं। इस हादसे के बाद डॉना और एंजी को लगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी हैं। इसीलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन और एडवर्न की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था, और उसका मकसद प्यार पाना नहीं था बल्कि डॉना के ऊपर कब्जा करना था। इन्वेस्टिगेटर्स डॉना और एंजी से डॉल लेकर वहां से चले गए। जब वो उस डॉल को बैक सीट पर रख के अपने घर ले जा रहे थे तब उन्हें एक अजीब सी नफरत सी महसूस हो रही थी जो बीच बीच में उनको झंझोड़ रही थी। और अचानक ही कार लॉक होने लगी और एक जगह तो कार बहुत बुरी तरह डिसबैलेंस हो गई। तब उन्होंने होली वाटर डालकर उस डॉल को ठंडा किया और वो कामयाब हो गए और अपने घर पहुंच गए। लेकिन उनके घर पर भी डॉल एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। फिर उन्होंने एक फादर को बुलाया। उन्होंने डॉल को उठाया और कहा कि तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और ये बात कहकर वो अपने घर के लिए निकल गए। और कुछ देर बाद ही उन्होंने एड और लॉरेल को कॉल करके बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरते मरते बचे हैं। तब एड और लॉरेल ने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को स्पेशल वुडन बॉक्स में रखेंगे और उस डॉल को म्यूज़ियम में रखवाएंगे जहां वो आज भी रखी हुई है। अब वो एक वुडन लॉकर में बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब एक दिन एड और लॉरेल का एक दोस्त घर आया तब उन्होंने उसको इस डॉल के बारे में बताया। फिर उसने कुछ सोचे समझे बगैर ही डॉल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगली शाम वो अपनी एक फ्रेंड के साथ बाइक पर जा रहा था जब भी उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो लड़की बच गई लेकिन लड़का मर गया। लड़की का कहना था कि हम एनाबेल के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे जब भी ये सब हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको इस डॉल को करीब से देखने का मौका मिले तो आप देखना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।